लोग अभी हैं पंचगनी के टेबल लैंड पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर में आसमान है, आसपास बादल है, नीचे फूलों की खेती है और जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक फूल ही फूल नजर आते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत समय है, सुबह का समय है। और यहाँ पर है विद नन अदर देन डॉक्टर नागेंद्र नीरज, जो पतंजलि से यहाँ पर आए हुए हैं कुछ समय के लिए। और लेकिन उनका ध्येय एक ही है कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में कुछ और अच्छी जानकारी दी जाए। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत ही शानदार। और डॉक्टर साहब से हम लोग कुछ बातें करेंगे और ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहा था कि आप इंस्पायर्ड रहें। और इंस्पिरेशन के लिए वी नीड नन अदर देन डॉक्टर नीरज। यस डॉक्टर साहब, कुछ मैसेज कुछ हमारे दर्शकों के लिए अगर आप देना चाहेंगे। एक बार हम अपने दर्शकों को सारे इन फूलों का दर्शन कराएं, बादल का दर्शन कराएं, आकाश का दर्शन कराएं। और वाह, डॉक्टर साहब बोल रहे कि इन फूलों को दिखाया जाए आप सबों को। और अब हम बात करते हैं डॉक्टर नीरज से। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, अमेजिंग, मतलब कमाल का है। ऐसा सीन हमने अमेरिका में देखा था, ऐसी घाटी में हम गए थे और इसी प्रकार के फूल, मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल वही सारी दृश्य जो है। और मैं तो उसमें फूलों के बीच में सो करके जो है खूब आनंद लिया था। और सोचिए डॉक्टर साहब, यहाँ पंचगनी में इतने सारे लोग आते हैं, सारे लोग शाम को आते हैं, पता नहीं बदबू फील करते हैं, बहुत सारे घोड़े रहते हैं यहाँ पर, धूल गर्द रहती है, क्राउड रहता है, ट्रैफिक कंजेशन होता है और सुबह में इतना खूबसूरत समय है फिर भी लोग घरों में सो रहे हैं। ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, यही तो एक बहुत ही सुंदर वाक्य है मनुस्मृति में कि यानी ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रासा या आलस्यसा या प्रमादसा धी धृतीय स्मृति पुण्य क्षय कारणी। यानी सुबह के समय जो व्यक्ति नहीं उठता है वह जो है उसका यानी बुद्धि, धारणा शक्ति, यानी सारे IQ, EQ, SQ, इन सब का बहुत ही शानदार संवर्धन होता है सुबह के समय। इसलिए सुबह के समय में जरूर उठना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है हमारे वैदिक शास्त्रों में कि सुबह हम नहीं उठते हैं तो सुबह जो परमात्मा का आशीष बरसता है, दिव्य शक्तियाँ जैसे पृथ्वी पर उतरती हैं और उनका जो आशीर्वाद मिलता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। इसलिए सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा की जागने की वेला। हु इज ब्रह्मा? ब्रह्मा इज गॉड ऑफ क्रिएशन है। तो हम सभी के अंदर वो ब्रह्म हैं। और स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि भाई ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। यानी प्यारे अर्जुन, हर एक व्यक्ति के मैं दिल में स्थित हूँ, तुम कहाँ ढूंढते हो? और ऐसे वातावरण में हम जा करके उस साक्षात परमात्मा की हम सचमुच में हम दर्शन करते हैं। सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, स य हृदय अंतराकाशा तस्मिन् नयम पुरुषो मनोमय अमृतो हिरण्मय। यानी हमारे हृदय के अंदर जो आकाश है वहाँ पर परमात्मा विराजमान है। लेकिन वो उसका दर्शन कब होता है? जो हम ऐसे वातावरण में सुबह के समय उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो सचमुच में वह आज जिसको हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, तो ये आत्म साक्षात्कार उस स्थिति में होता है। तो ये जो है वातावरण, इसलिए हर व्यक्ति को आज वैज्ञानिक भी खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि सुबह के समय प्रकृति के सानिध्य में जाओ, रिटर्न टू नेचर फॉर रेडिएंट हेल्थ, बैक टू नेचर फॉर वाइब्रेंट हेल्थ, लौट आओ प्रकृति की ओर, लौट आओ प्रकृति की ओर। और इसी में आपको जीवन के सारे आनंद, सारे सुख, सारी समृद्धि, सारा सौभाग्य छिपा हुआ है। इस सत्य को पहचानो। सुबह उठने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सही अर्थों में वह अपने क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता है, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता है। क्योंकि सुबह का समय सचमुच में ब्रह्म मुहूर्त, क्या अद्भुत हमारे उन पुरखों ने नाम दिया है, ब्रह्मा की जागने की वेला है। तो प्रभु जागता है, ईश्वर जागता है, ब्रह्म जागता है। और इसी आधार पर सुबह जागने से जागने वाला व्यक्ति ही धीरे धीरे उस तत्व की, उस तथ्य की, उस परमात्मा की दर्शन करता है और अंत में कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, सो अहम, आई एम आत्म ब्रह्मा। ये सुबह उठने का जो आनंद है, शरीर की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है।
शरीर में बहुत सारे ऐसे न्यूरोकेमिकल्स, बहुत सारे ऐसे जो है हमारे ब्रेन केमिकल्स सक्रिय हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा रेजिस्टेंस पावर, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। सुबह के समय आप उठते हैं, जो आनंद है चारों तरफ बिखरा हुआ अनंत आनंद के सागर में आप गोते लगा रहे हैं, असीम सुख के समुद्र में आप जैसे तैर रहे हो, तो वह जो अनुभूति है आपके दिमाग के उस न्यूरोकेमिकल जिसको हम बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, वेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ओपिओइड्स, सबस्टांस पी, ये क्या है? प्रेम के, आनंद के, करुणा के, मस्ती के, सुख के, शांति के, समृद्धि के, सौभाग्य के ये न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो हमें इतना आनंद देते हैं। तो ऐसे प्राकृतिक वातावरण में जरूर हमें उठना चाहिए। किसी ने कहा है, बहुत पुरानी कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कितना सत्य है ये, बिल्कुल परम सत्य, अकाट सत्य है कि जो सुबह उठता है अपने किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उस क्षेत्र में उसका अद्भुत अद्वितीय विकास होता है। इसलिए प्रकृति के प्रांगण में सुबह के समय उठना जो है, उठ करके घूमना चाहिए और इसका जो अनंत सुख और अनंत मस्ती जो चारों तरफ छाई हुई है उसका हमें रसास्वादन करना चाहिए। तो हम अपने समस्त प्रिय साधकों से निवेदन करना चाहूँगा कि सुबह के इस अप्रतिम, अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम उस छवि को जाने मत दीजिए। कहीं भी हो आप, सुबह उठिए, गार्डन में जाइए, सुबह उठिए, नदी के किनारे जाइए, सुबह उठिए, समुद्र किनारे जाइए, तो वहाँ का वातावरण बहुत अद्भुत होता है। सुबह के समय की 24 घंटे में वो समय आ ही नहीं सकता है, इतना अद्वितीय, अपूर्व, अद्भुत और सेवन करने योग्य होता है। अमृत बहता है, अमृत, इसको अमृत कहते हैं। और अमृत लेने का तरीका जितना हो सके प्राणायाम करिए, प्राणायाम, प्राण यानी अमृत, उसको जो है विस्तार दीजिए, गहरा, खूब दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीथिंग प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती, भांति भांति के उद्गित प्राणायाम ओम की ध्वनि के साथ, और भ्रामरी प्राणायाम। ये सारे अद्भुत है जीवन को सशक्त, स्वस्थ, सुंदर बनाने का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। लोग आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत समय है, इतना खूबसूरत दृश्य है, बादल है, अभी तो बादल भी छटने शुरू हो गए हैं, कुहासा भी छटना शुरू हो गया, और अभी हम वैली का, घाटी का खूबसूरत दृश्य देखने जा रहे हैं। और इसके अलावा ऐसे भी अभी कुछ देर पहले तक यहाँ पर एक अलग ही मैजिक था। एक ही जगह का रूप बदल रहा है, एक ही जगह का रूप बदल रहा है, हर सेकंड, हर मिनट, हर पल। ये है प्रकृति की खूबसूरती। सिर्फ आपको अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा और सुबह उठकर किसी भी नई जगह जाते हैं, चाहे पंचगनु, चाहे किसी भी जगह जाते हैं, सुबह में कुछ समय निकालिए, मे बी अराउंड 6:30 to 8:30। ये जो समय है ये आप बिल्कुल हर पल रंग बदल रहा है। अभी कुछ देर पहले पूरा बादलों से आच्छादित जगह थी, अभी आप देख रहे हैं अभी घाटियों के पहाड़, पठार सारे नजर आने शुरू हो गए हैं। इसको बोलते हैं प्रकृति की सुंदरता। प्रकृति अपनी सुंदरता लुटाने के लिए तैयार है और आप लोग सुबह उठने के लिए तैयार नहीं है। सो दोस्तों, यू हैव टू मेक दिस हैबिट, बिकॉज इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ in a manner which you must live with full of happiness, you need to break your comfort zone. That's the message. This is just one example, this is a metaphorical example. जिंदगी में हर फील्ड में जहां जहां कंफर्ट जोन तोड़ेंगे वहां वहां जिंदगी में ये खूबसूरती नजर आएगी जो आप अभी यहां देख रहे हैं। Wow, this is amazing. Look at these clouds which are coming from this area.